नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन डे मिशन पर। जैसे कि हम लोगों ने अभी रीजनिंग की क्लासेस चालू की हैं, उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक लेके आए थे जो कि क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोग 2 क्लासेस कर चुके हैं, जो कि हम वर्ड एनालॉजी भी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 3 टाइप के पढ़े थे, वर्ड, नंबर, लेटर। तो वर्ड एनालॉजी के तहत हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वैसे ही एक और जैसे टॉपिक पीछे लिखा है एनालॉजी, ये भी एक अलग से चैप्टर आता है एनालॉजी, जो कि बेसिकली क्लासिफिकेशन की तरह इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को क्यों ना हम साथ ही साथ में कवर करते चलते हैं। जैसे वर्ड एनालॉजी में हमने सवाल पढ़े, वैसे ही इसमें एनालॉजी में सवाल आते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। इसमें भी 3 टाइप के सवाल बनते हैं, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। तो इसको भी हम साथ ही साथ, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में वर्ड एनालॉजी पढ़ते हैं, तो इसका भी हम एनालॉजी का भी साथ साथ वर्ड एनालॉजी पढ़ते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लेता हूँ एनालॉजी। इसी को हम बिल्कुल क्लासिफिकेशन की तरह ही इजी भी टॉपिक है, तो इसको क्यों ना हम साथ में यहीं पर कवर करते चलें। तो मैं सबसे पहले यहाँ हेडिंग लेता हूँ एनालॉजी। एनालॉजी अब सबसे पहले इसका हिंदी में मतलब, जैसे क्लासिफिकेशन को हमने कहा था कि ये वर्गीकरण, अब एनालॉजी की हिंदी की सादृश्यता। अब बात करेंगे ना इसके हिंदी में मतलब है सादृश्यता। बिल्कुल सेम ही क्लासिफिकेशन की तरह इसमें सवाल बनते हैं। तो एनालॉजी की बात करें तो इसमें कैसे सवाल बनते, तो चलिए हम इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं, 1-2 तो समझते हैं। बहुत सारे, जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, वैसे इसी के भी हम एक आध क्लास में इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आइए मेरे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहले नंबर पे यहां लिखा कपास का संबंध कपड़ा से। अब यहां पर देख लीजिए ईंट। इसमें ऐसा बताना रहता है कि जैसे कपास का संबंध कपड़े से है, तो ईंट का संबंध यहाँ पे अपन को बताना है कि ईंट का संबंध। ऐसे में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आइए हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे पहला है ए नंबर में, देख लीजिए आप, जैसे ए नंबर में देखिए मकान, बी दीवार, सी मिट्टी, और यहाँ पे डी बात कर लीजिए, डी बात कुछ भी कर लीजिए, जैसे मकान, दीवार, मिट्टी, और बीम की बात कर लीजिए, बीम। तो इसमें जैसे कपास का संबंध कपड़ा से, आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कपड़े बनाने की प्रोसेस जो शुरू होती है वो कपास से ही प्रारंभ होती है, उसको कई तरह से बनाया जाता है। तो ईंट का संबंध किससे है, यहाँ पे अपन को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इनमें से आपको एक सही जो इसमें आंसर है उसको अपन चूज करना होता है, कि जैसे कि जो कपास का संबंध यहाँ पे कपड़े से है, तो ईंट का संबंध यहाँ पे काहे से होगा। तो सबसे पहले मकान, ईंट का संबंध मकान से तो उतना घनिष्ठ तो नहीं है, तो बनाए तो ईंट से ही जाता है। दीवार भी बनाई जाती है बेसिकली। मिट्टी, अब बीम भी बनती, बीम भी डाली जाती है, वो तो उससे सीमेंट वगैरह से बनाई जाती है, तो इसका तो बात ही नहीं उठती है, वो बीम डालते हैं बीच में। अब बात कर लेते हैं चलिए मिट्टी की। तो जो प्रोसेस यहाँ पे अपन को फॉलो करना है, जो संबंध इसका इससे कपास का संबंध कपड़ा से, मतलब 0 लेवल से जहां से चालू होते कपड़ा बनाने का काम ही कपास से प्रारंभ होता है। तो बेसिकली जैसा संबंध यहाँ पे अपन को देखना है, वैसे ईंट का संबंध मिट्टी से प्रारंभ होता है, तो अपन लोग यहाँ मिट्टी लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी। इसका जैसा संबंध यहाँ पे हो, करने को तो कई तरह से अपन लोग इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन जो संबंध फर्स्ट में देखा जाएगा उसी के हिसाब से अपना सेकंड का भी आंसर माना जाएगा। चलिए ठीक है, एक आध सवाल चलिए आइए और देख लेते हैं, फिर समझते हैं अपन लोग इसको।
जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरी की बात कर लेते हैं। जैसे बढ़ई, बढ़ई का संबंध फर्नीचर, तो सोनार का संबंध किससे है तो आपको बताना है। तो वैसे ही जैसे इसका संबंध यहाँ पे बताया गया है, जैसे बेसिकली वैसे संबंध, तो इसका संबंध भी अपन को वैसे ही बताना होगा। चलिए ए नंबर की बात कर लेते हैं। घर, क्या सोनार घर बनाता है। बी नंबर की बात कर लेते हैं तो क्या कपड़ा एक काम करता है। सी जूता का काम कर लीजिए, जूता ले लीजिए। अब डी नंबर की बात कर लीजिए तो इसमें आभूषण, की बात करिए तो सोनार का संबंध। जैसे बढ़ई का संबंध फर्नीचर से आप लोगों ने देखा था, जो सी बहुत बड़े बड़े सोफा या कोई बेड की बात कर लीजिए, तो जैसे बढ़ई उसको डिजाइन करता है, बनाता है। तो वैसे सोनार की बात करें तो क्या वो घर बनाता है। सेकंड की बात है क्या वो कपड़े वाला काम करता है, कोई कपड़े सिलता है, वो तो दर्जी करता है। जूता मोची का काम है। आभूषण की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, तो अपन लोग इसको वो कर लेंगे तो इससे आभूषण, इसका सवाल हो जाएगा आभूषण। चलिए आइए तीसरे की तरफ चलते हैं, हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरी की बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा है बिहार, का संबंध पटना, बिहार का संबंध पटना से है तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे है। आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को राजधानी याद तो करनी ही होगी, कुछ विज्ञान की शाखाएं याद करनी होगी, देश की करेंसियां याद करनी होगी, बहुत सारी चीजें आपको जनरली जो कि बेसिकली जीएस में आप लोग को पढ़ाया ही जाते। उससे से रिलेटिव ये दोनों टॉपिक हैं जो कि क्लासिफिकेशन और एनालॉजी, एक दूसरे से मिलते जुलते ही टॉपिक हैं, इसलिए इन दोनों को हम साथ में कवर करते चलते हैं। पहले ऑप्शन की बात कर लीजिए, जैसे ए नंबर की बात करें, रांची, लखनऊ, से दिसपुर। बेसिकली इसमें चार ऑप्शन है। तो बिहार का संबंध जैसे कि पटना से है, तो कैसे पटना से, जैसे बिहार की राजधानी है पटना, तो उसका संबंध बिहार से पटना होगा। अब मध्य प्रदेश, अगर इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना तो जनरली आप लोग को राजधानी याद होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की राजधानी, तभी आप लोग कर पाएंगे। जैसे रांची की बात करें, रांची कहाँ की राजधानी है, झारखंड की, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। भोपाल, ए वाला अपना सही हो जाएगा, भोपाल है मध्य प्रदेश की। अब दिसपुर की बात करें तो ये कहाँ की, असम की राजधानी। दिसपुर कहाँ की, असम। दिसपुर कहाँ की, आसराग। अब चलिए ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 14, चलिए आइए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जीवाणु का संबंध है सूक्ष्मदर्शी, तो चंद्रमा का संबंध अपन को पता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। तो जैसे कि पहले में देखा है रात्रि दिया हुआ है, सेकंड में पृथ्वी दिया हुआ है, जो तीसरे की बात करें तो सैटेलाइट दिया हुआ है, इसमें सूक्ष्मदर्शी दिया हुआ है। तो जैसे कि जीवाणु को हम काहे में देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देखा जाता है जीवाणु को। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को काहे में हम लोग देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र के द्वारा हम लोग देखते हैं, तो इसमें दूरदर्शी यंत्र हमारा सही हो जाएगा। आप लोग को सही ऑप्शन यहाँ पे चलो, चंद्रमा का संबंध है दूरदर्शी।
यहाँ पे आइए आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पे रुपया लिखा है, रुपये का संबंध कहाँ से लिखा है, भारत से लिखा है, रुपये का संबंध। तो एन, जैसे कि सभी देशों की करेंसी वगैरह, मुद्राएं सभी देशों की, वो टॉपिक भी हम लेके आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखिए पहले कि यहाँ पे लिखा एन, तो इस देश, किस देश की करेंसी है, अगर आपको याद हो तो आप लोग बता पाएंगे कि जापान देश की करेंसी। किस देश की है, जापान देश की करेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। यहाँ पे अश्वशाला घोड़ा से संबंधित है, यहाँ पे मतलब घोड़े को बांधने की जगह को अश्वशाला कहते हैं। सुअरशाला लिखा पे यहाँ पे, तो सुअरशाला में किसको हम बांधते हैं, क्या गाय को बांधते हैं, क्या भैंस को बांधते हैं, क्या सुअर को। तो इससे तो जैसे बेसिक की बहुत ही सरल हो गया है कि सुअर ही होगा इसका आंसर, तो सुअर ही होगा। सुअरशाला में हम किसको बांधेंगे, सुअर को बांधेंगे। आइए यहाँ पे देखिए फूल लिखा है, फूल का संबंध कली से, तो पौधा का संबंध काहे से होगा। फूल पहले कली बनती है, उसके बाद क्या बनता है, फूल बनता है। तो अब पौधे का संबंध वैसे तो बीज से है, क्या बीज से बनता है पौधा, फूल से डायरेक्ट बनता है, टहनी से या कली से। तो पहले तो बीज की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें से मान लो बीज संबंध, आप लोग बीज सही हो जाए। चौथा चतुर, चतुर का संबंध काहे से है, लोमड़ी से। कायर, कायर का संबंध देखिए यहाँ पे काहे से है, तो आपको यहाँ पे बताना है कायर का संबंध काहे से। यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है, गधा लिखा हुआ है, बैल लिखा हुआ है, सुअर लिखा हुआ है, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो लोमड़ी, लोमड़ी तो बहुत चतुर होगी, आप लोगों ने कहानियां पढ़ी होंगी। अब कायर कौन होता है, जो काम करने में बहुत डरता है, तो डरता कौन है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो ही गधा है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान ला दो तो वो चलता नहीं है, बहुत नखरे करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पे लिखा है बढ़ई। बढ़ई के संबंध आरी, वो जब सामान कुछ भी बनाता है, सोफा वगैरह, तो उसका आरी से चिराई वगैरह करता है। दर्जी, अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कपड़ा से संबंध है क्या दर्जी का, कपड़ा से भी है। माप, माप भी लेता है। सिलाई, सिलाई। लेकिन अब को जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जैसा इसका जैसे संबंध है, वैसे अपन को यहाँ बैठाना, आपने से कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आरी, तो यहाँ पे ये अपन ने देखा, यहाँ पे संबंध उसका है सुई से संबंध हो जाएगा। दर्जी सुई से सिलता है, तो उसका संबंध सुई। आइए कथकली, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं, जो कि पढ़ा रखे हैं आपको मैंने। तो कथकली, कथकली का किस स्टेट से संबंध है, केरल राज्य में किया जाता है कथकली। अब कथक, इस दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना, कथकली कथक। तो कथकली तो केरल राज्य का है, तो कथक किस स्टेट का है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग बता पाएंगे कि किसका, उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और संबंधित क्वेश्चन करेंगे इसके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें और लाइक भी करें।